बोलो। यार मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये एटलीस्ट फैन सुधरवा दो, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है। अरे लेकिन हुआ क्या है? आप तो बस ऑफिस में ना एसी की हवा खाते रहो और मुझे इस गर्मी में सड़ना पड़ता है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि फैन सुधरा दो, फैन सुधार दो। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो भी आता है, फैन तो सुधारता नहीं, मुंह उठा के चला जाता है बस। ऐसा करो, किसी नजदीकी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लो। मेरे पास कोई नंबर नहीं है इलेक्ट्रिशियन का। आप करो फोन और बुला लो उसे। एक तो यहाँ पे गर्मी में बेहाल हो रही, आपको दिखना ही नहीं, आपको समझ में नहीं आती मेरी बातें। ठीक है, रखो, मैं भी फोन करके भेजता हूँ। जल्दी भिजवाओ। मैं ऑफिस से काम करूँ, घर का काम? हाँ हेलो। अरे चल मेरे घर पे जाके मेरा पंखा ठीक करके आना। जैसा भी होगा मुझे बता देना। अरे भाई तू घर पे जा तो सही पहले, मैं सब कर दूंगा। चल रहा। कब आएगा ये इलेक्ट्रिशियंस का वेट कर करके मैं थक गई। लगता है आ गया। जी आप कौन? हाँ, सुनील कुमार जी का घर यही है। हाँ सुनील कुमार जी का घर यही है। उन्होंने मुझे फोन किया था पंखा ठीक करने के लिए। अच्छा आप इलेक्ट्रिशियन हैं? जी। आइए। ये पंखा है। जी भैया यही पंखा है। क्या हुआ भैया? 2 मिनट रुकिए भाभी जी। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? हो जाएगा, अभी हो जाएगा भाभी। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। क्या गजब की भाभी, आपको तो काफी पसीना भी आ गया। नहीं मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है एक्चुअली। अच्छा भाभी, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? नहीं मेरे पति रहते हैं मेरे साथ में। अच्छा, वैसे करते क्या है भैया? मस्त ऐसे ही बैठे रहते, ऑफिस की एसी की हवा खाते रहते। नहीं तो मेरी परवाही नहीं है, मैं जीऊं या मरूं। देख लो अभी आप ही, पंखा खराब है, बीवी मर रही है गर्मी में और वो भाई साहब ऑफिस में बैठे मजे कर रहे हैं। अरे भाभी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मेरा मतलब मैं ये ठीक कर दूंगा, और एक बार मैंने ठीक किया ना तो खराब नहीं होगा जल्दी। पहले बनाइए तो सही, देखती हूँ कितने दिन तक टिकता है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, एक बार मैंने ठीक किया ना तो ये जल्दी खराब नहीं होगा, गारंटी है मेरी। दिन रात तूफान की तरह चलेगा ये। अच्छा भाभी देखिए जरा एक बार चला के। एक सेकंड में देख लूं। थैंक गॉड, फाइनली। थैंक यू सो मच भैया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी कुछ लेके आती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए। मैं अभी लाती हूँ, बैठिए। ठीक है। घर भी अच्छा है, मौका भी अच्छा है, भाभी भी अच्छी है, आज काम बन ही जाएगा। ये लीजिए पानी। अच्छा हुआ आपने ये पंखा बना दिया, वैसे ही आज बहुत ज्यादा गर्मी थी सच में।
खैर अब से आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी दुकान जस्ट नीचे ही है, आपके घर के बिल्कुल पास में। आपकी दुकान यहाँ पे नीचे है? हाँ हाँ। अरे अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं खुद आ जाती आपको बुलाने। अरे कोई बात नहीं, अभी आप मेरा नंबर लेके रख लीजिए। कभी भी कोई दिक्कत आएगी ना तो बेझिझक मुझे फोन कीजिए। अगर बाकी इलेक्ट्रिशियंस आए होते ना तो यही पंखे को 2-3 घंटे लगाते। हाँ, और आपने तो 5 मिनट में ही ठीक कर दिया। वो क्या है ना भाभी जी, आजकल लोग जो है ना वो धोखाधड़ी ज्यादा करते हैं कि किसी को क्या ही पता चलेगा। छोटी सी तार हिली होती है लेकिन बता देते हैं कि बहुत बड़ा उसमें फॉल्ट है। तो ऐसा कुछ खास था नहीं, तार हिली। आप अच्छा भाभी जी, कहाँ से हैं वैसे आप? मैं वैसे मैं बताऊं तो मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। अरे वाह, मैं भी भोपाल से हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आप भी भोपाल से? अरे फिर तो हम पड़ोसी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, आप तो हमारे अपने निकल आए। देखिए दुनिया कितनी छोटी है, हम बिल्कुल पास में थे लेकिन कभी हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। सही बात है सच में। वैसे क्या क्या बना लेते हो तुम? मैं भाभी जी हर तरह की मशीन रिपेयर कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे कितने रुपए हो गए आपके? पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा, भैया से पैसे ले लूंगा। उन्होंने मुझे फोन किया था ना तो मैं उनसे ले लूंगा, आप चिंता मत। इतने लोग तो आते हैं ऐसे पैसे देकर ही नहीं जाते, वो भी तो हम बर्दाश्त करते हैं, आप तो फिर भी हमारे अपने हैं। ठीक है भाभी जी, चलता हूँ मैं। हाँ पर लेकिन आते जाते रहिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर, अभी तो हम गांव वाले हैं तो। मेरे हाथ की चाय जरूर पी के जाइए। अरे जरूर जरूर भाभी जी, जरूर जरूर, ये लीजिए। पर आपने पैसे नहीं लिया मुझसे। अरे भाभी जी मत शर्मिंदा कीजिए, आप बार बार पैसे का बोल के शर्मिंदा कर रही हैं। अगली बार आऊंगा तो जरूर पैसे लेके जाऊंगा, आपकी ये शिकायत भी दूर कर देंगे। जरूर आइएगा। देख ये दरवाजा खुला करके कहाँ चली जाती है? अरे नेहा, नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? नेहा तुम्हें समझ में नहीं आता है? हाँ? दरवाजा खुला छोड़ देती हो। कहाँ थी तुम? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अगर दरवाजा खुला है तो मैं सो रही होंगी, गलती से कचौला छोड़ दिया मैंने। गलती से छोड़ दिया, और गलती से कुछ हो जाए तो? एक तो तुम पंखा सुधरवाते नहीं हो, और अभी अभी इलेक्ट्रिशियन पंखा सुधार के गया था तो नींद लग गई मुझे। अरे सारा दिन घर में करती क्या हो? सोने के सिवा और कुछ काम है तुम्हें? हाँ हाँ, आपसे तो बहुत ज्यादा काम होता है मुझे। पूरे दिन कुर्सी टेक के बैठे रहते हो बस ऑफिस में, करते क्या हो आप? नहीं, मैं ऑफिस में जाकर बिस्तर लगा के सो जाता हूँ, मुझे काम थोड़ी है ऑफिस में। हाँ करिए मेरे जैसे घर का काम पूरा, फिर समझ में आया आपको कितना काम करती हूँ मैं। दिन भर घर पे सोने के सिवाय और आता क्या है तुम्हें? 4-4 5-5 दिन बाद घर पे आओ, ऊपर से तुम्हारा किचकिच। तो एक काम कीजिएगा, मत आओ आज से, ऑफिस में ही पड़े रहो। तुम्हें पता भी है मैं घर में कैसी रहती हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या खराब हुआ, क्या सुधरा, ये तुम्हें तो होश ही नहीं रहता है। नहीं, बाहर का आके सब सही करके जाता है। देख लिया वो मैंने, आपको मेरी कितनी फिक्र है। आज एक पंखा खराब हो गया और मेरी इतनी हालत खराब हो गई, आपको दिखा नहीं वो? अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे पंखे को मैंने कह दिया तू खराब हो जा और मैडम का परेशानी बढ़ जाए। एक बार प्रमोशन हो जाए मेरा, उसके बाद सारा दिन घर पे तुम्हारे साथ बैठूंगा, जो तुम्हारे दुख तकलीफ होगी ना सब सुनूंगा। पांच साल से तो मुझे दिख ही रहा है कौन सा आपका प्रमोशन हो रहा है और आप मुझे कितना टाइम दे रहे घर पे। तुम्हारा कहने का मतलब मैं नहीं ठल्ला हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, बस जो कुछ हो तुम ही हो, होल एंड सोल, पूरा घर बाहर दुनियादारी सब तुम ही संभाल रही हो ही आपने ठल्ले। तुम्हारी जैसी औरतों को ना मुंह लगाना ही गलत है।
सुनो, हाँ, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। संभाल के जाइएगा। और दरवाजा बंद करके जी भर के सो लेना। हाँ, मैं बंद करती हूँ थोड़ी देर में। पूरी नींद पूरी हो जाए तो दरवाजा खोलना, तब तक मैं आ जाऊंगा 5-6 घंटे। ये तो चले गए। अब सोच रही हूँ कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊं कि नहीं। जाना कितना बोला था ना, जब से गया ना तब से उसकी याद ही आ रही। सोच रही हूँ बुला ही लेती हूँ। हेलो, आपने मुझे पहचान लिया? क्यों, कुछ खराब होगा तभी आओगे क्या, वरना नहीं आओगे? अच्छा सुनो, मेरी ना बेडरूम की लाइट चली गई है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। अरे, आप बड़ी जल्दी आ गए। अरे कैसे ना आता भाभी जी, आपने फोन किया तो आना ही था ना। अच्छा बताइए ना, कौन सी लाइट खराब है, आप ठीक कर देता हूँ। आइए बताती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो लाइट ठीक करवाने के लिए बुलाया था ना। वही तो ठीक करवाने के लिए बुलाया था मैंने आपको। वो क्या है ना, मेरी लाइट बुझ गई। तो ठीक है, फिर मैं तार जोड़ देता हूँ। क्या बात है, लेकिन आपके पति कहाँ हैं? वो तो ऑफिस, आपको तो पता है, घर पे रहते ही कहाँ है वो। वैसे एक बात बताऊं, मैं आपको ना बहुत मिस कर रही थी। क्या सच में? मैं तो जिस दिन से यहाँ से गया हूँ ना, बस आप ही मेरे ख्यालों में हैं। और सच बता रहा हूँ, बस इसी दिन का इंतजार था कि कब आपका फोन आ जाए। तो भगवान ने हम दोनों की सुन ली। अभी कौन आया होगा?
आपके पति? लगता है मेरे पति आ गए। मैं देखती हूँ। ठीक है। भाभी जी हो गया, सारी लाइटें चल रही हैं। ये क्या कर रहा है? एक्चुअली घर की लाइट फिर से खराब हो गई थी, तो मैंने बुलाया था इलेक्ट्रिशियन को। आजकल लाइट बहुत खराब हो रही है। हाँ वो भैया तार निकल गई थी यहाँ से, वो लगा दी। चलो ठीक है, और तुम्हारा पहले का भी पैसा बाकी है ना, वो लेके जाना। हाँ ठीक है। एक बात बताऊं, मेरा प्रमोशन हो गया। क्या सच में? हाँ, अब मैं तुम्हें बरोबर टाइम दूंगा, सारी खुशियां लाकर तुम्हें